आप सब लोगों ने कंटिंजेंट वर्ड का नाम सुना है? आप कहोगे हाँ। क्या आप सब लोगों ने कंटिंजेंट वर्ड के शब्द को अकाउंट्स में एस अनसर्टेनिटी वर्ड से कनेक्ट किया है? सर आप बोलोगे हाँ। क्या आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड सुना है? आप बोलोगे हाँ सर। जब लायबिलिटी डिटरमाइन होने के चांसेस श्योरली नहीं होते, तब हम उसको बुक रिपोर्ट करते हैं कि शायद ये अक्रू होगी, शायद नहीं होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या मुझे कोई बोल सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? चलो हम पूछते हैं यहाँ पे परिधि से। परिधि बेटा, मुझे बताइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? सर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट होता है। आपने प्लेन रीडिंग मुझे बताया इस चीज का, जो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट होता है, बराबर? क्या थोड़ा और इलाबोरेट करने की कोशिश करोगे? इसका कहने का, आपका कहने का मतलब क्या होगा जब आप इसी इवेंट के होने ना होने के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करवाते हो परिधि, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर वैलिड ही होगा। वैलिड वैलिड ही होगा। एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा? सर वो तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है। एनफोर्सेबल है या नहीं है? सर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो पॉसिबल हो तो सकता फिर है, नहीं आपने बोला बना तो इवेंट नहीं पे होगा। डिपेंडेंट है, एनफोर्स होना ना होना। ये अभी आपने ऐसा बोला, और फिर आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट है तो एनफोर्सेबल तो पहले से होता है। सर अगर इवेंट हुआ और अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो इनफॉर्सिबल होगा, और अगर गलत बोल दिया आपने। इवेंट नहीं इवेंट हुआ, हुआ कॉन्ट्रैक्ट और नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे हो सकता है? इवेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं हो सकता। और सोचो थोड़ा। सुनो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रू, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सेबिलिटी अनसर्टन है। कैसा है? अनसर्टन है। अब आप, मैं आपसे कहूं कि अनसर्टन क्यों है? क्योंकि वो किसी इवेंट पे निर्भर है। अगर आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से कंसेप्चुअली समझना है, तो लक्षित आगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कहीं ना कहीं लिख लेना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? दो चीजें। एक को कहते हैं एक को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे को कहते हैं इवेंट। अब इट विल लुक इट वेरी इजी, कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट। लेकिन देवयानी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट को अलग अलग समझना एक एग्जाम्पल के अंदर, और दोनों को अलग तरह से आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं। लक्षिता लोढ़ा ने कहा पापा से, पापा मुझे मेरे घर पे स्विमिंग पूल बनाना है, और स्विमिंग पूल के अंदर पढ़ना है। अब लक्षिता लोढ़ा ने ये कहने पे पापा ने अपने पैसेज कंपाउंड में एक छोटा सा पुल बनवाने के लिए बनाया है कॉन्ट्रैक्टर को। और कॉन्ट्रैक्टर बोला साहब इसके 1 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन पापा बोले पैसा पूरा 1 लाख दूंगा तुझे, लेकिन पूरा काम खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए दूंगा। जब मेरी बेटी बैठेगी स्विमिंग पूल में और पढ़ेगी, मतलब जब वो स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा ना, सीधा ही याद रखो, उसके बाद दूंगा, नहीं तो तैयार नहीं हुआ तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अब आप मुझे बताओ इसमें से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इवेंट क्या है? मैं शुरू करूंगा परिधि से, क्योंकि उसने पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आप सेकेंड स्टेज पे, उसने पढ़ा है। बोलो परिधि।
फिर भी याद नहीं आएगा। बोलो परिधि, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इवेंट क्या है? सर इवेंट शायद स्विमिंग पूल का बनना या नहीं बनना है। चलो अभी हम पूछते हैं नए कस्टमर से। हमको पूछ सकते हैं, देवयानी को, तशफ को पूछ सकते हैं। पूछो। तशफ बताएगी। यस सर। क्या यस सर? आशा का नेटवर्क नहीं होता, सर नेटवर्क। नेटवर्क नहीं तो कोई नेटवर्क की तशफ तशफ। आपके पास कोई एप्लीकेशन है, शो बैड नेटवर्क करके, ऐसा कुछ है? एक सर पूछे तो नेटवर्क खराब कर देते हैं। जब विश्वास तू बताएगा, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कितना है, इवेंट कितना है? सर मैं अभी ऐड हुआ, मैंने एग्जाम्पल भी नहीं सुना। अरे रे, सर पिक्चर। आपने मैसेज नहीं करा? किसको मैसेज नहीं करा? सर टाइम का, डायरेक्ट क्लास चालू हुई सर। मैसेज नहीं करा? करा था ना तो मैंने। कोई भी नहीं सर। क्या सर बात? हमारे ग्रुप में नहीं है। अरे तो मैंने ना शायद एक और ग्रुप है तुम लोग का, सर का, उसमें डाल दिया, डाला तो था मैसेज में। हमारे पास तो नहीं आया सर। हाँ, मुझे नहीं पता है। सर डायरेक्ट लिंक गई। अच्छा ऐसा हुआ। आई मैसेज इन द मॉर्निंग ओनली रिगार्डिंग द टाइम टेबल, लेकिन शायद गर्ल्स ग्रुप में गया है। एक मिनट, मुझे बिछाने दे, सॉरी भाई विश्वास, वेरी सॉरी। तुम गर्ल्स लोगों को ऐसा नहीं होता कि बॉयज को बोल दे? बराबर ना विश्वास, ऐसा नहीं करते हैं। चलो ठीक है, सुनो। आ प्रीति जी ने कहा कि स्विमिंग पूल का बनना इवेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पैसा देना, क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्रीति? बनना ना बनना इवेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है प्रीति? अभिजीत, लक्षिता, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है? खुशी, समझा कि नहीं? भाव देगा नहीं, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट उसका बनना होता है। क्या बोल रहे हैं? सर अगर स्विमिंग पूल बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। और तब तब तक इवेंट है। सर नहीं, जब स्विमिंग पूल पूरा बन जाता है तो वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है, और जब अपन उसका कंसिडरेशन दे देते हैं तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। शाबाश। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सही गलत में, इसीलिए बोलने को एक हाथ रखना, मेरी बात अगर आपको पसंद आए, बोलने में शर्म नहीं, और गलत होने में जरा सी भी शर्म नहीं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। परिधि के कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, साहब जी, एक मैं पैसा तो बाद में देना चलेगा, लेकिन मैं ये बना नहीं सकता। बोला क्यों? आपको लोकल म्युनिसिपैलिटी में ये आपका जो पूरा, आपका जो प्लान है आपके घर का, वापस देके इस प्लान में स्विमिंग पूल ऐड करवाना पड़ेगा। मतलब आप लोकल पालिका में जाके इसको ऐड करवा के अप्रूव करवाइए, उनकी परमिशन लीजिए, तो मैं बना सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बना सकता। पैसे आप 2 महीने के बाद दो, चलेगा, लेकिन अप्रूवल के बिना मैं काम करूंगा तो मैं भी फंसूंगा और आप भी फंसोगे। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, पहले आप अप्रूवल लेके आइए, मैं गारंटी देता हूँ कि दिवाली के पहले आपको मैं बना के दे दूंगा, आप पैसा मुझे बाद में दे देना। मंजूर है? मंजूर है। अब मुझे बताओ, इस एग्जाम्पल को जब मैंने वापस चेंज किया, अब मुझे बताओ इवेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब बता लक्षिता, इवेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑडियो ऑन कर बेटा। अभी परिधि बताएगी, उसकी बत्ती जल चुकी है। पता परिधि, नेटवर्क में है तो बताएगी। कहाँ गई?
अभी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि स्विमिंग पूल की परमिशन मिलना या नहीं मिलना वो इवेंट है। वो क्या है? इवेंट। और स्विमिंग पूल बनाना और उसके बाद उसके पैसे मिलना उसे कंसिडरेशन कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। क्या है वो बेटा? कंसिडरेशन। मतलब आपको क्या मिला? स्विमिंग पूल। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मिला? 1 लाख रुपए। उसको आप क्या समझते थे? कंसिडरेशन समझते थे। तो कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इवेंट के होने या ना होने पे। इसलिए जब प्रीति ने डेफिनेशन बोला तो वो डेफिनेशन तो समझ रही थी, डेफिनेशन के वाइज थे। लेकिन डेफिनेशन बात समझने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। जब आपको मैंने एग्जांपल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का दिया तो आपको ये नहीं समझा कि सर इसमें तो इवेंट है ही नहीं। पहले वाले एग्जांपल में इवेंट था ही नहीं। सिर्फ क्या था? पहले आप सर्विस दो, उसके बाद हम पैसे देंगे। जस्ट लाइक देवेंट, जब हम खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले हमें खाना देते हैं, हम उसके पैसे, तो उस पर कंटिन्यूसी कुछ नहीं है। कंटिन्यूसी कब आई? जब बीएमसी का अप्रूवल मिलेगा या नहीं, वो बात बाहर आई। हेलो। तो इवेंट क्या था लक्षिता? पीएमसी आपका लोकल म्युनिसिपैलिटी का अप्रूवल मिलेगा या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? मेकिंग स्विमिंग पूल। पहले कौन काम करेगा? वो कॉन्ट्रैक्टर, फिर हम देंगे उसको पैसा। थोड़ा समझ आया? थोड़ा समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। हमने कार या एक्टिवा खरीदी। आप तो एक्टिवा वाले लोग हो, पूरा दिन एक्टिवा बिना हेलमेट घूमने वाले लोग, बराबर। अब आपने आपकी एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाया होगा। जब आपने वो इंश्योरेंस करवाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने प्रीमियम पे किया, और वो गारंटी लेता है कि कुछ गाड़ी को हुआ तो वो पैसा कर रिम्बर्स करवाएंगे, बराबर। लेकिन ये केस के अंदर आपको वो रिइंबर्समेंट कब मिलेगा? जब एक्टिवा डैमेज होगी। तो एक्टिवा का डैमेज होना वो इवेंट है। अगर डैमेज हुआ तो आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, डैमेज ही नहीं हुआ तो एनफोर्स कर ही नहीं पाओगे। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कार डैमेज हुई, एक्टिवा डैमेज हुई तो पैसा मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है रिइंबर्समेंट ऑफ डैमेजेस का, जो कब मिलता है? जब इवेंट का होना संभव होता है। इवेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। समझा? एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हुआ? उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इवेंट मैंने अलग अलग करके आपको समझाया। इस पूरे दुनिया इस पूरे कॉन्सेप्ट पे यही इंपॉर्टेंट है कि आप सीख जाओ प्रीति कि कॉन्ट्रैक्ट को और इवेंट को अलग कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको कंटीन्यू कॉन्ट्रैक्ट सीखना हो। नंबर 3 सिखाओ। नंबर 3, देवयानी मेरे साथ इंटर्नशिप करती है और देवयानी ने मुझे पूछा सर मेरी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड कितनी होगी। मैंने कहा 25 लाख रुपए महीना। मुझे बाप रे। सुनो ध्यान से सर, लेकिन आई शुड बी हैप्पी विथ योर वर्क, तो ही मैं आपको ये पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं। ओके सर। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करती है कि सर, तो सर मेरे काम से खुश हो जाए और मुझे पूरा 25 लाख मिले। 8 से 12, 1 महीना हो गया। मैंने बोला आई एम नॉट हैप्पी विथ योर। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर। अरे सर ये आप बोलते हो, मेरे पैसे मुझे मिलते नहीं। यहाँ पे हैप्पी होना क्या इवेंट है? लॉ के सुनो, इवेंट है, लेकिन लॉ कहता है इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में हो। यहाँ पे मेरा खुश होना मेरे कंट्रोल में था। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है ना लक्षिता, वो पैरेलल होना चाहिए।
दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी के कंट्रोल में, अरे सर आप तो रोज यही बोलोगे मैं हैप्पी नहीं हूं, हैप्पी नहीं हूं, तो मुझे पैसे कभी मिलेंगे ही नहीं। ऐसा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो विल है वो मेरे विल पे डिपेंड, मेरे विल पे, मेरे मर्जी पे डिपेंडेंट हो जाता है। अरे समझा कि नहीं? चौथा एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए बातें करते करते। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंगोस की एक फार्म थी, केरी के झाड़, मैंगो फार्म। रोहित बोरा ना कहता है सर मैंगोस का बिजनेस करना है सर, अच्छा बिजनेस करना है मैंगोस, रतलाम में अच्छे मैंगोस आते नहीं, मुझे मतलब मैंगोस बेचने हैं मुंबई महाराष्ट्र से खरीद के। ठीक है, अच्छा बिजनेस है भाई, रोहित करेगा बिजनेस, करेगा, धंधा तो करना ही है। आगे सुनो, अगर आपको फार्मर ऐसा बोले कि साहब जी अगर मार्च महीने तक बारिश नहीं आता, क्या बोले, अगर मार्च महीने तक बारिश नहीं आता ना, तो मैं आपको अप्रैल महीने में 1,000 डजन मैंगोज बेचूंगा। कितना? 1,000 डजन मैंगोज बेचूंगा, ये भाव पे, 500 रुपये डजन। लेकिन अगर मैंग बारिश आ गई मार्च के पहले, तो राम राम, मैं माल दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा माल अच्छा बनेगा ही नहीं। हेलो, समझा मैं क्या बोला? आगे सुनो, इस सिचुएशन के अंदर अगर मार्च महीने तक बारिश का ना आना वो इवेंट हुआ, कि यहाँ पे हम इवेंट के होने पे या ना होने पे डिपेंडेंट है, इवेंट के ना होने पे डिपेंडेंट है, कि इवेंट नहीं होगा रोहित ले पाएगा, इवेंट हुआ रोहित नहीं ले पाएगा, इवेंट नहीं हुआ रोहित एनफोर्स कर पाएगा टू गेट मैंगोज, इवेंट हो गया रोहित रिस्पॉन्सिबल, सर सामने वाला फार्मर रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू गेट गिव मी, बिकॉज बारिश हो गई है, वो जिम्मेदार नहीं है। तो किसी इवेंट के होने पे या ना होने पे ये हो सकता है। समझा मैं क्या बोला? एक और चीज बताओ, अगर मैंने रोहित को बोला कि रोहित बारिश आएगी या नहीं आएगी, वो बोला, मैं और तू, सर नहीं आएगी, मैंने बोला आएगी, सर नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ ना मार्च तक, बोला आएगी, लगी लगी शर्त, 25,000 की शर्त लगाई। अब बताओ इसके अंदर इवेंट क्या है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं और रोहित, बारिश आएगी या नहीं आएगी, और 25,000 रुपए। अरे बोलो, कहाँ गया रोहित? बोल रोहित, बोल। सर इस केस के अंदर इवेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, हाँ सर। और जब इवेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक होते हैं ना, उसे बेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बेटिंग, सट्टा। और बेटिंग भारत देश में वैलिड नहीं है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। हेलो, बारिश के होने ना होने पे पैसे की बात करना यानी क्या बेटा? सेटिंग बन, सट्टा खेल रहे हो, सट्टा। पहले वाले एग्जाम बारिश के होने ना होने पे मैंगोस की बात हो रही थी, मैंगोस बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? मैंगोस को खरीदने या बेचने का बेटा। बात समझ में आ रही है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका एनफोर्सेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने पे या किसी इवेंट के होने पे निर्भर है, उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। किसी इवेंट के होने या बारिश नहीं होगी, एनफोर्सेबल, किसी इवेंट के होने पे भाई वीएमसी का अप्रूवल मिल जाता है तो स्विमिंग पूल बना लेना, नहीं तो मत बनाना। समझा कि नहीं? तो इतना समझा है, तो आइए आपके सामने ये चीज लेके आता हूँ। खाली इतना पार्ट शांति से 5 मिनट पढ़िए। कितना? एक मिनट, आप लोग इतना नहीं समझ पाओगे, ये और ये पढ़िए, एग्जाम्पल और ये, ठीक है?
जितना मैंने सिलेक्ट किया और एग्जाम्पल बाजू में, ऊपर वो कार इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया, देखो। और जो आपने पढ़ा एक बार, अरे पढ़ा आप लोगों ने जितना मैंने बोला उतना? कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल्स को रखा था, जिसने लेट ज्वाइन किया उसको एग्जांपल्स फिर भी मैंने ऐड करके दे दिए, जिससे वो उनको क्लैरिटी रहे। अब है ना, इस लाइन को समझने की कोशिश करना, आपको समझेगा नहीं। क्या कोई इंसान इस लाइन को समझा सकता है? मुझे ये दो ली बस ये है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की होगी। कोई बताएगा? हाथ ऊपर करो। वो आंसर इज प्लीज हैंड। नहीं, एटीट्यूड से हम क्यों आंसर दे? हम क्यों दे आंसर? एटीट्यूड हम चेक कर रहे थे आपको आता है या नहीं, हमको तो आता है। सर कोलेटरल इवेंट क्या होगा? मेरी में से डाउट में डाउट आया। कोलेट्रल यानी कनेक्टेड। कोलेट्रल यानी क्या? कनेक्टेड टू द मेन, लिंक टू मेन। अब देख, वड़ा पाव, तो वड़ा से कनेक्ट कोलेट्रल क्या हो गया? पाव। सेव पूरी, हर चीज में कुछ कनेक्टेड होता है ना, जो मतलब आपसे हम
कोलेटरल इज कनेक्टेड टू द मेन। अभी बात को समझ। एग्जाम्पल में स्विमिंग पूल इज द कॉन्ट्रैक्ट और बीएमसी अप्रूवल को कोलेटरल कहा जाएगा। मैंगो बेचना और खरीदना वो कॉन्ट्रैक्ट है और बारिश का ना होना कोलेटरल इवेंट है। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना कॉन्ट्रैक्ट है और कार का नुकसान होना कोलेटरल इवेंट है। आपको समझ आ चुका होगा कोलेटरल क्या है। अब ये कहना चाह रहा है वो लाइन दे यानी कोलेटरल इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ना परफॉर्मेंस है ना कंसिडरेशन है। कोलेटरल इवेंट जो है ना वो परफॉर्मेंस का पार्ट है ना कंसिडरेशन का पार्ट है। वो जो सिर्फ एक इवेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना उस इवेंट पे निर्भर है, बट वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ मैंगो वाले एग्जाम्पल में जब रोहित पुराना पैसा देगा और जब वो फार्मर मैंगोज देगा, ये दोनों कंसिडरेशन हुए हैं। और जो इवेंट होता है ना वो पैसा देने से ना वो मैंगो देने से कनेक्टेड है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है और इवेंट अलग चीज है। इवेंट को आप कंसिडरेशन मांग सकते हैं नहीं हो। परिधि ने जब पहले एग्जाम्पल में मुझे बोला कि स्विमिंग पूल का होना या ना होना इवेंट है, वो ये बात कर रहा है कि स्विमिंग पूल का होना ना होना इवेंट नहीं है। स्विमिंग पूल आप बनाओ बाद में पैसा, तो वो तो खाली टाइमिंग है कि पैसा कब दिया जाएगा, पहले काम होगा फिर पैसा दिया जाएगा। वो सिर्फ टाइमिंग बताता है कि पैसा कब दिया जाएगा, पहले या बाद में। लेकिन वो है क्या, वो तो कंसिडरेशन है। और इवेंट कभी क्या नहीं हो सकता, इवेंट कभी परफॉर्मेंस या कंसिडरेशन हो सकता नहीं है। इवेंट कभी परफॉर्मेंस या कंसिडरेशन हो सकता नहीं। एक टेलर के पास विश्वास बनाता है एक जैकेट किसी भाई की शादी के लिए। टेलर ने निशाद एक फोटो दिखाया, फोटो तो मुझे ऐसा ही जैकेट बना के चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सलमान खान ने जो पहना था ना शादी में वही चाहिए भाई को। अब टेलर बोला 2,000 रुपये लूंगा स्टिचिंग का, 2,000 का कपड़ा 4,000 में हो जाएगा। उसने बोला मंजूर है, 50,000 एडवांस मंजूर है। अब टेलर कहता है ये बटन मेरे पास नहीं है, तुझे लेके आने पड़ेंगे। ये बटन जो यूज किए है सलमान खान ने वो मेरे पास नहीं है, तू मुंबई जाके लेके आ। अब बात को उसने बोला मंजूर है, मेरे पास दो बहुत भाई लोग मुंबई में, किसी के पास मैं मंगवा लूंगा, तू बनाने का शुरू कर। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। सर जैकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। टेलर क्या करेगा, टेलर कंसिडरेशन में पैसा लेगा, विश्वास को क्या मिलेगा, जैकेट। टेलर को क्या मिलेगा, पैसा। ये क्या हो, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन। इवेंट क्या है, इवेंट एक बटन अरेंज करके लाना। वो इवेंट को कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करने का नहीं, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या क्या बटन परफॉर्मेंस है, नहीं सर। क्या बटन कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है, नहीं सर। बटन मिलेगा तो बनाएंगे, वैसे बटन तो घूमेगा नहीं, सलमान खान तो बनेगा नहीं। तो भाई को बटन तो चाहिए, लेकिन बटन लाने की जिम्मेदारी वो, तो सिलर क्या बोला, अब बटन मंगवा लो फिर मैं बनाता हूँ। बटन ही नहीं आएंगे तो बना के क्या करूँ। तो ठीक है मैं मंगवाता हूँ 15-20 दिन में, फिर आप बनाओ, तो मंजूर है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जैकेट बनाने का, जो डिपेंडेंट है बटन के आने या ना आने। अरे समझियो के अब ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए।
अब सुनो, अब है ना, ये पार्ट एग्जाम्पल, फायर वाले एग्जाम्पल पे आग लगना इवेंट था, आग लगना इवेंट था जो किसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अलग था, आग लगा तो सिर्फ इवेंट था। अब यहाँ पे आता हूं मैं, पहला पार्ट आया डिफाइन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, खाली इतना लिखना है आपको, इतना, ये जो लाइन है ना ये है। फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल डालना है साथ में, बराबर। अगर वो पूछे आपको फीचर्स बताइए, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स बनाइए, तो ये सुनते हैं, देयर मस्ट बी समथिंग टू डू और नॉट टू डू, डू यू एग्री, कुछ चीज करने के लिए या कुछ चीज कॉन्ट्रैक्ट को करने या ना करने के लिए होना चाहिए। नंबर 2, वो किसी इवेंट के होने ना होने पर डिपेंडेंट होगा, किसी इवेंट के होने या ना होने। नंबर 3, वो इवेंट कैसा होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी, और उस इवेंट के होने ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट निर्भर है, इसको कहते हैं इवेंट कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट के होने या ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना निर्भर है, बराबर। और नंबर 5 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप अभी पढ़ोगे नहीं, पहले आप इस 4 को खाली पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चन आया फीचर्स को बताइए, तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू होना चाहिए। नंबर 2, वो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड होना चाहिए। नंबर 3, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। और नंबर 4, इवेंट जो है वो कोलेटरल होना चाहिए, मेन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, कोलेटरल मतलब कनेक्टेड टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। 4 चीजों को ध्यान से पढ़िए सब लोग, फटाफट 4 चीजों को ध्यान से पढ़िए, मैं हाईलाइट करता हूँ। टू डू और नॉट टू डू, depend upon happening or non happening of event, event is uncertain, event is collateral to the contract। ये चीज को ध्यान से पढ़िए, बाय हार्ट कीजिए अभी कभी। आज के बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के रेट्स को बढ़ाया है, और रियल एस्टेट में आपने इंडेक्सेशन के बेनिफिट को खत्म किया है। तो मैम क्या हम माने कि जो इक्विटी है अब आप उसको बाकी एसेट्स क्लास के बराबर लाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट को 10% से 12.5% किया। The point there is we wanted to simplify the approach taxation also for the captives. One second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%. आई होप आपने इतना रिव्यू कर लिया होगा सब लोगों ने, याद करने की कोशिश की। देखो मैं आपको पूछूंगा नहीं देवयानी क्या किया, याद करके बताओ, आई डोंट वांट टू मेक यू नर्वस, लेकिन आपका इतना ध्यान होना चाहिए कि सर ने इतना हाईलाइट कर दिया, उतना मैं 2 बार रीड कर दूं इतने टाइम में। हेलो हेलो, लास्ट वाला जो पार्ट है वो वाला एग्जाम्पल है जो मैंने कहा था कि देवयानी अगर जॉब करके मैं खुश हो जाऊंगा तो ही मैं पैसा दूंगा। हेलो, याद आया आपको एग्जाम्पल? वैसा होगा तो मैं क्या, मेयर विल ऑफ प्रॉमिस, मेरी मर्जी पे मैं खुश हो जाऊं तो दो, ऐसा कोई हो तो उसे क्या नहीं मानेंगे, तो उसे कंट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे।
एग्जाम्पल बना के दिया है लक्षिता, मैंने यहाँ पे को लाइन मारा है, सीधा ऐसा ऊपर लिया है और यहाँ पे एग्जाम्पल बना के रखा है। आप लोग शांति से देखिए और क्वेश्चन को फिनिश कीजिए। So how do you feel? ऑफिस में है ना, So how do you read today's function? आई होप ये हो गया। किसी एक के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, किसी एक के मर्जी पे नहीं होना चाहिए। किसी एक का कंट्रोल, उसकी मर्जी, उसके कहने पे वो ऐसा हो तो फिर वो इवेंट अनसर्टन कैसे हुआ? वो तो क्या हो गया, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूँ वो। हेलो, अगर आप एग्जाम में मैं कुछ लिखो, मैं बोलूँ मुझे आंसर आपका आना चाहिए पसंद, ऐसा ये क्या बात हुई? आप मुझे बोलो ये पढ़ के आओ, मैं पढ़ के आओ के लिखूंगी, आप बोलोगे आपको आना चाहिए पसंद, ऐसा क्या लिखूं कि आपको पसंद आए? ये क्या हो गया? ये मेरा विल हो गया, मेरी मेरे विल पे। घर पे खाना बनता है आपके घर पे, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन हो, आप बोलो मैं बोलूं वही करो, तो उसको क्या बोलेंगे? मियर विल ऑफ अ पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हो जो सबके लिए कॉमन हो जाए, जो सबके कंट्रोल में हो जाए, वैसी चीज लॉ कहता है यहाँ पे। दोनों के पार्टी का पार्ट आना चाहिए, एक का नहीं आना चाहिए। मैंने ये फिर फिनिश किया है। आपके थ्योरी आंसर में आपको ये ऐड करना है, लिखो थ्योरी क्वेश्चन शीट में, थ्योरी में लिखना है आपको, एक्सप्लेन द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जाम्पल एंड फीचर्स, 8 मार्क्स। एक्सप्लेन द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जाम्पल एंड फीचर्स, 8 मार्क्स। उसमें आपको लिखना है ये मीनिंग, ये एग्जाम्पल और ये फीचर्स। मैं आई गिव यू गारंटी कि आपके मार्क्स पूरे आएंगे। इतना क्या आपको लगता है इट इज वेरी कंफर्टेबल टू रीड दिस एंटायर स्टफ दिस वे, यस और नो? खुशी 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 नहीं है। अभी रतलाम से हो खुशी? रतलाम से। लक्षिता रतलाम से, रिधि भी रतलाम से होगी। ये सब रतलाम से ही है ना? अभी जी का वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो ऑफ है वो शायद अभी ऑफ। विश्वास का ऑफ है, ठीक है विश्वास। और मत, बोल दीजिए क्या क्या हुआ? क्वेश्चन हाँ, वापस बोल दो। एक्सप्लेन द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जाम्पल एंड फीचर्स, ये आप लिख के आओगे કાલે સવારે। કાલે સવારે લેક્ચર છે તમારો 11 વાગે છે, સમજાનું મેં શું કીધું? કાલે સવારે લેક્ચર 11 વાગે છે। ડિપ્સમાં કેટલા વાગે જવાનો છો તમે લોકો? ડિપ્સમાં કેટલા વાગે જવાના છો કાલે? छुट्टी है सर कल छुट्टी है। हाँ छुट्टी है तो सवारे 8 वागे આવી जाओ, 8 वागे આવી जाओ। सर 11 बजे ठीक है। मतलब तुमको 10 बजे उठना है कंफर्म? 10 बजे नहीं, 10:50 को उठना है, 10 मिनट पहले, ऐसा? जल्दी कर, चलो ठीक है। 11 o'clock को नहीं रखना चाहिए।
9 बजे लगता हूँ, चलो बस 1 घंटा लेट करता हूँ आपको। 9 बजे बराबर है ना, इतना तो सोच सकते हो आराम से। 9:30 के बीच में हम क्लास रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज मैं भी घूमने जाने वाला हूँ शायद दोस्त लोगों के साथ। अगर मैं लेट आया तो 9 बजे तो मैं आराम से आ जाऊँ, नहीं तो मैं सुबह 8 बजे नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको आराम मिले थोड़ा। सर ये बर्निंग हाउस वाला एक और बार एग्जांपल समझा दो। बर्निंग हाउस वाला एग्जाम्पल, आग घर अगर ऐसा समझ के फायर को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में। और अगर घर जल गया तो घर का जलना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, घर का जलना कोलैटरल इवेंट है। बिकॉज अभी तुझे कोई कंपनी क्या देगी? पैसा देगी, बिकॉज तूने इंश्योरेंस खरीदा होगा उसका, इसीलिए। समझा या नहीं समझा? तो वो जो घर का जलना है, वो ना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना कंसिडरेशन टू कॉन्ट्रैक्ट है। घर का जलना परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हुआ नहीं सर, कंसिडरेशन, अरे सर वो तो इवेंट था बिकॉज ऑफ विच उसने मुझे परफॉर्मेंस दिया। हेलो, पेपर अगर लीक हो जाए और आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाए, पेपर लीक होना परफॉर्मेंस नहीं है, पेपर लीक होना इवेंट है। जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ आपके एग्जाम का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो परफॉर्मेंस वॉइड हुई, इनवैलिड हुई। क्यों हुई? पेपर लीक नहीं होता, एग्जाम वैलिड होती। पेपर लीक हुआ, एग्जाम इनवैलिड हुई। तो पेपर लीक होना परफॉर्मेंस थोड़ी है, पेपर लीक होना तो इवेंट है। शादी के लिए पापा और मम्मी ने बड़ा सा एक बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया था, लेकिन कुछ कारणों से झगड़ा होने से हस्बैंड वाइफ के, अरे क्या बोलते हैं, फियांसेस के बीच में झगड़ा होने से हमने शादी रद्द कर दी। तो फियांसेस के बीच झगड़ा जो है वो परफॉर्मेंस है? नहीं सर, वो इवेंट है कि भाई उनका नहीं पड़ रहा एक दूसरे के साथ। तो उस वजह से जो भी चीजें हुई वो सब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के पार्ट में जाती है। अब है ना, हम सेकंड दुनिया में जा रहे हैं। देखो ये दुनिया, देखो देखो ये जोरदार दुनिया आ रही है। रूल्स एज टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टिंग 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 टिंग। कितने हैं? 5 रूल्स है देवयानी, 1 2 3 4 और 5, बराबर? विश्वास, ये 5 रूल्स के बाद ये उसका समरी मैंने बना के रखा है, मस्त कलरफुल समरी है, बराबर? ये आपका पार्ट है 7 बजे का। कितने बजे का? 7 बजे का। उसके पहले मैं आपको अभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, पॉसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ नोट्स भेजता हूँ। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक आंसर लिख के आना है आपको। कौन सा? एक्सपेंस फीचर्स वाला आंसर लिख के आना है। दूसरा, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आना है। मैं आपको थोड़ा सा पूछूंगा, थोड़ा थियोरी होमवर्क दूंगा कल के लिए, आधा 1 घंटा का मैक्सिमम होगा। उसके बाद के पेपर शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। 7 बजे वापस आऊंगा, विश्वास। ध्यान से सब बुलाएगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा PDF भेजता हूँ। बाय।